सभी को सुप्रभात। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेडगेवार नगर, वरवत सेना बेतिया। आज हम सभी हिंदी कक्षा के अंतर्गत सुरभि भाषा संपदा कक्षा अष्टम के भैया बहनों के लिए सभ्य वेश में भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के द्वितीय भाग में हम लोगों ने सभ्यता और संस्कृति की बात पढ़ी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। विलायती होते हुए भी बम्बई अर्थात वर्तमान में जो अब मुंबई है, काठ के कपड़ों के उच्च अंग्रेज समाज में न फबने के ख्याल से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े बनवाए। अब देखिए, विलायती होते हुए भी, लोग अंग्रेजी स्वभाव के होते हुए भी उस समय भारत पर अंग्रेजों का वर्चस्व था और मुंबई गुजरात पर उनका कपड़ों का अधिकार था। आप सभी जानते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तब उन्होंने कपड़ों से ही व्यापार करना प्रारंभ किया था। और मुंबई में जो काठ के कपड़े बनते थे, जो कटिंग सिलाई होती थी, सूती के कपड़ों की कटाई होती थी, वह अंग्रेजों को उतने नहीं भाते थे। इस आधार पर मैं, चूँकि अंग्रेजी स्वभाव में ढलने के लिए सोच लिया था, तो इस ख्याल से मैंने आर्मी और नेवी का जो वहाँ पे स्टोर था उसमें कपड़े बनवाए, जिससे उनको अच्छा से अच्छा दिखे। 19 शिलिंग की कीमत, शिलिंग अर्थात कपड़ों की सिलाई की जो कीमत थी 19 रुपये उन्होंने दी। उस जमाने में तो बड़ी ही समझी जाती थी। अर्थात यह जो बातें हैं स्वतंत्रता से पहले की हैं, उस जमाने में 19 रुपये की कीमत बहुत ही अधिक समझी जाती थी। चमनी हैट ली, विदेशी हैट खरीदी इन्होंने पहनने के लिए। इतने से संतोष न होने पर, अर्थात इतने से इनका जी नहीं भरा कि अभी मैं उनकी सभ्यता में नहीं ढल पाया हूँ, तो इतने से संतोष न होने पर वार्ड स्ट्रीट में, वहाँ की फेमस दुकानें जो थीं, वार्ड स्ट्रीट में जो दुकानें थी, वहाँ जहाँ शौकीनों के कपड़े सिलते थे, जहाँ अच्छे अच्छे लोग जो शौकीन होते थे, जो कपड़े पहनने के लिए शौकीन होते थे, मशहूर होते थे, उनके कपड़े वहाँ वार्ड स्ट्रीट में सिले जाते थे। 10 पाउंड को दिया सलाई दिखाकर शाम को पहनने का सूट बनवाया। करें 10 पाउंड दिया सलाई दिखाकर इन्होंने एक उपहास उड़ाया है कि 10 पाउंड, कहा जाता है कि आज के समय में, वर्तमान समय में 1 पाउंड में लगभग 70 रुपये के बराबर होता है। तो 10 पाउंड उस ज़माने में सोचा जाए तो कितने रुपए होंगे। दिया सलाई दिखाकर अर्थात आग के हवाले कर देना। अब यहाँ पे पैसों में आग लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, उपहास उड़ाते हुए, संकेत देते हुए कह रहे हैं कि मैंने उसको सूट अर्थात अंग्रेजी ठाट बाट दिखने के लिए, अंग्रेजों जैसा दिखने के लिए मैंने सूट बनवाया। ये समझिए कि वह आग में झोंकने जैसे पैसे थे। सीधे बादशाही दिलवाले, सीधे और बादशाही दिलवाले बड़े भाई से 2 जेबों में लटकाई जाने वाली असली सोने की चेन मंगवाई, वह आई भी। महात्मा गांधी जी के बड़े भाई लक्ष्मीकांत करमचंद गांधी जी, जो सीधे और बादशाही दिल वाले थे, जो कभी दोनों जेब में सोने की चेन लटकाते हुए चलते थे, महात्मा गांधी जी ने वह सोने की चेन अपने पास मंगवाई और वह भेजे भी, वह उनके पास आई भी। तैयार बधी हुई टाई लगाना शिष्टता सूचक नहीं था। कह रहे हैं कि यदि बनी बनाई टाई आती थी, उसको यदि कोई लगा ले तो वह शिष्टता का सूचक नहीं होता था। उसे हम सभ्य पुरुष नहीं कह सकते थे। उस समय इंग्लैंड में उसे अशिष्ट व्यक्ति कहा जाता था। अतः मैंने टाई बांधने की कला सीखी, कह रहे हैं महात्मा गांधी जी कि मैंने टाई बांधने की कला सीखी
देश में तो आईना हजामत बनाने के दिन का काम पड़ता था। कह रहे हैं कि अपने भारत देश में तो आईना जो है हजामत अर्थात सैलून में जो लोग जाते हैं बाल कटिंग के लिए, उस समय ही वह शीशा देखने का कार्य करते थे, मिरर देखने का कार्य करते थे। लेकिन यहाँ तो बड़े शीशे के सामने खड़े होकर टाई ठीक बांधने, देखिए कह रहे हैं यहाँ तो प्रतिदिन बड़े शीशे के सामने, बड़े मिरर के सामने खड़े होकर टाई ठीक बांधने की कला, बालों को ठीक पट्टियाँ पारने, मांग काटने में रोज कोई 10 मिनट तो नष्ट हो ही जाते थे। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि बालों को ठीक करने में, उनको पट्टियाँ बनाने में, उनको बालों को सजाने में कोई 10 मिनट खर्च होते थे उस समय, और रोज़ बड़े शीशे के सामने खड़े होकर ये सब करना पड़ता था और 10 मिनट नष्ट हो जाते थे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति यदि देखा जाए तो अब हर घर में इतने बड़े बड़े शीशे हैं कि करीब आधे घंटे लोगों को लग जाते हैं उस पर सजने संवरने में। इतनी टीम टाम ही बस न थी। कह रहे हैं केवल कपड़े पहन लिया, सिलाई कपड़े सिलवा लिए, टोपी खरीद लिया, टाई बांधना सीख लिया, यह सब बातें केवल सभ्य पुरुष के लिए नहीं थी। इतनी टीम टाम यानी इतनी केवल बातें नहीं थी सुंदर और सजग दिखने के लिए, क्योंकि अकेली सभ्य पोशाक से थोड़े ही कोई सभ्य बना जा सकता है। अरे अकेले सभ्य पोशाक से थोड़े ही कोई सभ्य पुरुष बन सकता है। सभ्यता के कई वाह्य लक्षण भी जान और सीख लिए थे। कह रहे सभ्यता के लिए अर्थात अंग्रेजी रहन सहन को अपनाने के लिए मैंने कई इसके बाह्य लक्षण भी सीख लिए थे। अब क्या क्या बाह्य लक्षण थे आगे हम देखते थे। सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच आनी चाहिए। इसके सिवा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। देखिए 3 बातों का इन्होंने जिक्र किया है कि नाचना आना चाहिए, फ्रेंच भाषा आनी चाहिए और लच्छेदार भाषण भी आना चाहिए। के सिवा, इसके सिवा मतलब इसके अलावा ये सारी बातें होनी चाहिए। तो महात्मा गांधी ने निश्चय किया, मैंने नाचना सीख लेने का निश्चय किया। एक क्लास में भर्ती हुआ अर्थात डांस क्लास में ये भर्ती हुए। एक सत्र के 3 पाउंड फीस दिए। एक सत्र के इन्होंने 3 पाउंड फीस दिए। 3 हफ्ते में कोई 6 सबक लिए। 3 हफ्तों में इन्होंने कोई 6 नियम डांस के सीखे होंगे, पर इतने सीखने के बावजूद भी ठीक ताल पर उनके पाँव नहीं पड़ पाते थे। पियानो बजाता था, कह रहे पियानो में बजाता था, पर वह क्या कह रहा है यह समझ में नहीं आता था। पियानो बजाते हुए भी मुझे यह समझ में नहीं आता था कि वह पियानो पर क्या कह रहा है, यह समझ में नहीं आता था। सोचा वायलिन बजाना सीख लूं तो सुर ताल का पता चलने लगे। महात्मा गांधी ने सोचा कि नाचने पर तो पाँव सही पर ताल पर पड़ते नहीं हैं, पियानो बजाने पर समझ में नहीं आता है। सोचा वायलिन यदि सीख लेता हूँ तो ताल और सुर का पता चलने लगेगा। 3 पाउंड वायलिन खरीदने में खोए, कुछ उसकी तालीम के लिए भी। 3 पाउंड में इन्होंने वायलिन खरीद लिया और कुछ उसकी तालीम अर्थात शिक्षा के लिए खर्च किए। भाषण कला सीखने के लिए इन्होंने उस्ताद अर्थात गुरु का घर ढूंढा। भाषण कला सीखने के लिए इन्होंने तीसरे उस्ताद अर्थात गुरु का घर ढूंढा। उन्हें भी कुछ गिन्नी भेंट तो चढ़ानी ही पड़ी अर्थात उनके ऊपर भी कुछ खर्च करने ही पड़े, तभी तो भाषण कला सीख सकते थे। बेल का स्टैंडर्ड एलोवल्यूशनिस्ट लिया। बेल महोदय का, बेल राइटर हैं, इनकी किताब है स्टैंडर्ड एलोवल्यूशनिस्ट लिया। पीट का भाषण शुरू किया और फिर इन्होंने पीट महोदय का भाषण शुरू किया किताब। दोनों महोदय किताब पढ़ा, तभी बेल साहब की किताब ने मेरे कान में घंटी बजाई, मैं जागा। बेल साहब की किताब से इनके दिमाग की सारे पुर्जे खुल गए। इनके दिमाग में यह महसूस हुआ, इनके मन में यह महसूस हुआ
कि मुझे यह सब दिखावा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे इंग्लैंड में ज़िंदगी कहाँ बितानी है। लच्छेदार भाषण करना सीख कर क्या होगा? नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा? वायलिन तो अपने देश में भी सीखा जा सकता है। कह रहे इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए। और रही बात वायलिन की, तो मैं अपने भारत देश में भी सीख सकता हूँ। इन सभी के अलावा जितने कार्य होंगे मैं करूँगा। यह सभी केवल यहीं के लिए सीमित रह जाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ ज़िंदगी अपनी नहीं गुजारनी है। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे तो विद्या धन जोड़ना चाहिए। मुझे अपने धंधे के लिए ज़रूरी तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जा सकता हूँ तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ना चाहिए। फिर महात्मा गांधी जी ने अपने मन में विचार किया, तो मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे तो विद्या का धन जोड़ना चाहिए, विद्या रूपी धन ग्रहण करना चाहिए, अर्थात मुझे ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। मुझे अपने धंधे के लिए ज़रूरी तैयारी करनी चाहिए, अर्थात मुझे वकील बनने के लिए जो भी चीज़ें हैं वह ज़रूरी रूप से तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से, मैं अपने उत्तम विचार से, उत्तम व्यवहार से यदि सभ्य समझा जा सकूं तो ठीक है, नहीं तो मुझे यहाँ का लोभ मोह माया सब छोड़ देना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। शेष अगली वीडियो में देखेंगे हम लोग। इस पाठ के अंत तक का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर का भी अध्ययन करेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।